भले ही शुरू हो 7:30, भाग्य से लाभ की प्राप्ति। बहाने बनाने वाले लोग जीवन में कभी भी सफल हो नहीं सकते और सफल होने वाले लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते। कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना आए, वे अपने काम को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। इस बात को कुंभ राशि के जातकों ने इस महीने विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। स्वराशि का राशि स्वामी आपको अत्यंत प्रगल्भ एवं बुद्धिमान बनाता है, परिश्रम की दिशा देता है, कर्म में सफलता भी देता है। इन सभी दृष्टियों से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। 7:30 का भय मन से निकाल दें। 7:30 का यह चरण आपको संघर्ष के साथ सफलता भी देगा। इस बात को कुंभ जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, जिस कारण धनेश धन के धन स्थान में यह स्थिति निर्माण हुई है, अर्थात वहाँ से वे आपको भरपूर शुभ फल प्रदान करेंगे। धन प्राप्ति योग, परिवार वृद्धि के योग आपके लिए निर्माण होंगे। आपकी वाणी में बुद्धिमत्ता होती ही है, साथ ही उचित शब्दों को संजोने की कला गुरुदेव आपको इस महीने दे सकते हैं, इसलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश हैं। 3 अक्टूबर को मंगल देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ उसे उनकी दृष्टि आपके परिश्रम स्थान पर होगी, जिस कारण आप निश्चित रूप से परिश्रम करने वाले हैं, भरपूर यात्रा करने वाले हैं। यात्रा से आपका भाग्योदय भी होगा। यह काल आपके लिए शुभ रहेगा, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्र देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। शुक्रदेव की यात्रा इस महीने आपके 6ठ स्थान से शुरू है, जिस कारण वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण नहीं होंगे। यहाँ तक कि माताजी से भी अकारण आपका विवाद हो सकता है, जो अयोग्य रहेगा। इसलिए उस दृष्टि से आपने उचित ध्यान रखना चाहिए, अर्थात संवाद संभव ना हो तो चलेगा, लेकिन विवाद न करें, यह सलाह आपको दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो आपके पंचम स्थान के अधिपति सप्तम स्थान में विराजमान है, अर्थात प्रेम विवाह के लिए इच्छुक जातकों को उचित साथी प्राप्त होना, जिन्हें प्रेम का रूपांतर विवाह में करना है, उनके घर से अनुमति मिलना, ऐसे शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। वास्तव में आयोजित विवाह के भी शुभ योग निर्माण हुए हैं, इसीलिए आप उस दृष्टि से भी अधिक प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो अकाउंटेंसी और सीए क्षेत्र के विद्यार्थियों को इस काल में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। उस संदर्भ की कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप फार्मेसी क्षेत्र में हो और उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तो इस काल में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कुंभ जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह प्राप्त होगा,
लेकिन प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की गतिविधियां शुरू रहेगी, उनको आपने नज़रअंदाज करना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अर्थात उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक रहेगा। इस बात को कुंभ जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातक इन दोनों मोर्चों पर भरपूर लाभ प्राप्त करने वाले हैं। नौकरी एवं व्यवसाय में लाभ प्राप्त होना, उसमें उन्नति साध्य करना, यह इस महीने की विशेषता रहेगी। व्यावसायिक कुंभ जातकों को अप्रत्याशित रूप से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त हुए लाभ का निवेश उचित स्थान पर करना भी उतना ही आवश्यक होता है। इस महीने आपको जो लाभ प्राप्त होगा उसका निवेश अनुचित स्थान पर करने से आपको नुकसान होने की संभावना है, इसलिए उस दृष्टि से आपने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। आवश्यकता हो तो तज्ञों की मदद ले, यह सलाह आपको दी जाती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके राशि स्वामी शनिदेव राशि में ही विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके द्वारा वहाँ शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है, इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। साथ ही गुरुदेव की यात्रा तृतीय स्थान से अर्थात मेष राशि से शुरू है, वहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर है, वह आपको निश्चित रूप से शुभ प्रभाव देगी, इसलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके कर्मेश भी है। 3 अक्टूबर को मंगल देव आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण स्थान में जाएगा, जिस कारण वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण होगा, जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। वहाँ 2 चीज़ें होती है। लक्ष्मी नारायण योग होने के कारण लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, लेकिन कर्म अधिपति व्यय स्थान में जाने से कई बार ऐसा होता है कि महत्वपूर्ण समय पर आप कार्य को टाल देते हैं, जिस कारण नुकसान होने की संभावना निर्माण होती है। इसलिए उस दृष्टि से अत्यंत जागरूक रहे, अपना काम समय पर पूरा करने का प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए पुनश्च गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपके लाभेश भी है। गुरुदेव की यात्रा आपके परिश्रम स्थान से शुरू है। आप परिश्रम करें, आपको उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा आपको गुरुदेव सूचित कर रहे हैं। साथ ही स्वस्थान से वे पंचम स्थान में विराजमान है, वहाँ से उनकी दृष्टि भाग्य एवं लाभ स्थान पर है, जिस कारण भाग्य से लाभ प्राप्त होना, यह इस महीने की विशेषता रहेगी। इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी शनि देव ही आपके व्ययश है। शनि देव आपकी राशि में विराजमान है, जिस कारण यात्रा के योग निर्माण होना, यात्रा से भाग्योदय होना, यात्रा से उन्नति होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। आपका व्यवसाय यदि हॉस्पिटल से संबंधित हो, फार्मेसी क्षेत्र से संबंधित हो, तो इस महीने आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना यहाँ निर्माण होती है। इसलिए उस दृष्टि से आपने अधिक प्रयास करने चाहिए।
हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 6, 15 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 3, 13, 23 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने को उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। इस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने के पहले से किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार कुंभ जातकों के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इससे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।